आज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब बेबी बाजी फरहत से कहती हैं कि फरहत वैसे तो तुम्हारी अजरा के साथ बिल्कुल नहीं बनती है और अब तुम बड़ी उसके साथ खुल के बातें कर रही थी, तो सुनते साथ ही फरहत कहती है कि अम्मी आपको अब क्या मसला है, अगर मैंने सब कुछ पिछला भुला के उन्हें इज्जत देने का सोच ही लिया है तो आप इस तरह क्यों कह रही हैं। तो सुनते साथ ही बेबी बाजी कहती हैं कि देखो फरहत, एक बात याद रखना कि अजरा जैसी औरत किसी की भी कभी भी नहीं हो सकती है। तो सुनते साथ ही फरहत कहती है कि आपको तो बस हम देवरानी जेठानियों में लड़ाई करवाने की ही पड़ी होती है, आपका शायद यही मकसद है। अजरा भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तो इसके साथ ही बेबी बाजी कहती हैं कि तुम गलत समझ रही हो मुझे, देखो जब तुम पे बुरा वक्त आएगा ना और वो तुम्हें दोबारा एक बार फिर डसेगी तो तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि जब जमाल अजरा से कहता है कि हो आइन तुम फरहत के घर, उसे ताने देकर सुकून मिल गया, तो इसके साथ ही फरहत को लेकर अजरा कहती है कि हाँ फरहत के घर से तो मैं आ गई हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अस्मा के घर। तो ये सुनते साथ ही जमाल कहता है कि अब तुम्हारा अस्मा के घर क्या काम है। तो सुनते साथ ही अजरा कहती है कि मैं जरा अपने हक निभाऊं ना, जाकर देखूं तो सही जरा कि मेरी देवरानियां मेरे देवरों की कमाइयां उजाड़ रही हैं या फिर कुछ जोड़ भी रही हैं। तो इसके साथ ही जमाल कहता है कि बस तुम ही एक हो जो उजाड़ रही हो, मुझे 100% यकीन है कि मेरे भाइयों की बीवियां जोड़ ही रही होंगी। तो इसके साथ ही जरा कहती है कि हाय अल्लाह, यानी कि आपको लगता है कि मैं फुअड़ और एक नाकारा पुर्जा हूँ, कुछ नहीं जोड़ सकती हूँ। तो इसके साथ ही जमाल कहता है कि मुझे लगने की क्या जरूरत है, मुझे 100% यकीन है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब रक्षी नसीर से कहती है कि नसीर अब तुम बारात धूमधाम से लेकर आना, तो ये सुनते साथ ही नसीर कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था रक्षी के शाहजेब को मैं साथ अपने सरबाला बनाकर ले आऊँ। तो ये सुनते साथ ही रक्षी कहती है कि मैंने पूरे मोहल्ले को ये बताना है कि मेरी बारात ही है, ना कि ये बताना है कि मेरा होने वाला शोहर अपने बेटे को ही सरबाला बनाकर ले आया है। ये सुनते साथ ही नसीर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो ऐसे ही बुरा मना जाती हो बातों को।